मैनपुरी ब्रेकिंग। मैनपुरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा सनातन और हिंदू विरोधी है अखिलेश यादव। ठाकुर जयवीर सिंह बोले गुंडागर्दी खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी की जनता बटन की ताकत से गुंडागर्दी और अराजकता को खत्म करने का काम करेगी। ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि सपा बसपा व कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा और आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया। अब अवसर आ गया है कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी और हिंदुओं के विरोधी हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में सनातन संस्कृति को कुचलने का काम किया है। वो आदत वो मानसिकता अभी भी कायम है। ठाकुर जयवीर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मैनपुरी से चुनावी शंखनाद होने के बाद प्रत्याशी ताबड़तोड़ नुक्कड़ व ग्राम सभाएं कर रहे और मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी पर जमकर हमला कर रहे हैं। सदर मैनपुरी से वर्तमान में ठाकुर जयवीर सिंह संस्कृत मंत्री के रूप में कार्यरत है। मैनपुरी से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार अनिल सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। स्वागत के इस कार्यक्रम को विराम दे दें। गुरु जी सही रहेगा तो अपने साथ हैं तो भारत माता की वंदे वंदे। आज 2024 के चुनावी समर बेला के महारथी और मैनपुरी लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, हम सबके नेता, बहुत ही जानदार शानदार ईमानदार श्रीमान जयवीर सिंह जी और उनके साथ पंचासीन हमारी आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाने वाले, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य हमारे भंते जी, सामने भी बैठे हमारे भंते जी और पंचासीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण रमाशंकर तिवारी जी, मनीष चौहान जी, मंजूषा जी, हमारे राहुल राठौर जी, विशाल वाल्मीकि, राजा बाबू जी। भैया टोपियां बांटना बंद करो। किसी भाई दलाल की ताकत नहीं है, धारा 370 को हटा दीजिए। प्रकार की बातें करते थे लोग, असंभव चीज है, ये तो हो ही नहीं सकता। पता चला खून की भैया बहेंगी, मच्छर भी नहीं बना। CAA लागू कर दिया। किसी भाई दलाल की ताकत नहीं है, धारा 370 को हटा दीजिए। प्रकार की बातें करते थे लोग, असंभव चीज है, ये तो हो ही नहीं सकता। पता चला खून की भैया बहेंगी, मच्छर भी नहीं बना। CAA लागू कर दिया। हमारे बीच में हमारे मित्र सोम जाटव सदस्य जिला पंचायत भी उपस्थित है और पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे बसपा के, बहुत ही योग्य और लगनशील व्यक्ति और उनके अपने समाज में बहुत अच्छी पकड़ है। वो भी हमेशा सुख दुख में अपने समाज के साथ खड़े रहते हैं। भाई आगे निकल गए। सुबह मुझे लगता है अगले वाले कार्यक्रम में निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन सोम आपके बीच में आएंगे, मेरी बात होगी थी सुमन से, तो सुमन आपके बीच में आएंगे। अभी हाल ही थे उसका नेगमा वाले कार्यक्रम में चले गए हो, लेकिन वो हमारे साथ आपके बीच में दोबारा आएंगे, ठीक है। मैं इसी के साथ में ही थे, अभी अगले कार्यक्रम में चले गए, बाद में आ जाएंगे, अभी साथ में थे पीछे। मैं इसी के साथ माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार आपके बीच में रखें। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। गांव के सभी बुजुर्गों को प्रणाम। हमारे भंते जी सुदूर बलिया बिहार की तरफ से आपके बीच में आए, शायद इंतजार भी किए होंगे, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद, स्वागत है। आप सब लोगों के बीच में ये कैमरा वाले किनारे हो जाए। आप सब लोगों के बीच में हमारे पार्टी के सम्मानित पूर्व वक्ताओं ने, भाई राहुल जी ने, भाई प्रचुर जी ने और हमारे वक्ताओं ने उन सब हालातों पर, उन सब खुशियों पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखने का काम किया है कि आपके एक वोट से इस देश की तकदीर और भविष्य होने का मामला है। आपके ही वोट से मोदी जी को 2014 में सत्ता मिली और 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी ने देश को जिन ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम किया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती हुई धमक हो, सामरिक ताकत हो, 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 में आपकी थी, आज की तारीख में 5वीं अर्थव्यवस्था हो,
या विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नया चमकता दमकता चेहरा हो। कोरोना काल में पूरे देश को अपने देश की स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करके, तकनीक को डेवलप करके देश की जान बचाने का काम किया हो, या विदेश 100 से ज्यादा मित्र राष्ट्रों को अपनी वैक्सीन के द्वारा जीवन दान देने का काम किया हो, चाहे चंद्रयान 3 की सफल यात्रा से अपनी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की धमक पूरी दुनिया में देने का काम हो, या धारा 370 हटाने का, जिसकी लंबी समय से प्रतीक्षा थी, धारा 370 और 35 से हटाने की बात हो, या 500 वर्षों से अधिक की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम का अयोध्या का मंदिर आपके बीच में, भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर आपके बीच में प्रस्तुत करने की बात है। आज आदरणीय मोदी जी ने जो कर दिखाया है, उसी का परिणाम है कि जब भारत में राजस्व की अर्जन हुआ, तो आज चाहे हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव से लेकर के शहर तक का नक्शा बदलने के लिए अनेक सारी योजनाएं देने का काम हुआ। आप देख रहे होंगे, योजनाओं की बात करें लंबा समय लगेगा, कोई ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार को किसी न किसी योजना का लाभ न मिल रहा हो। कोई ऐसा गरीब नहीं जिसको कहीं न कहीं उसके लिए पेट भरने की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने की है। गारंटी हमारी सरकार ने दी है और अगले 5 साल को दी है कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक को हम भूखे पेट नहीं सोने देंगे। ये है मोदी जी की सरकार। और दूसरी तरफ बात करें तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के जो हालात थे, आप तो किसे नहीं है, आपने झेला है, देखा है।